हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसक्यूएल सीरीज़। तो अभी तक हम लोगों ने कंस्ट्रेंट्स के ऊपर डिस्कशन कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग दो जो हमारे मेन इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट्स हैं, जिनका नाम है प्राइमरी की और फॉरेन की, ये वीडियो इन दोनों कंस्ट्रेंट्स के ऊपर इन डिटेल डिस्कशन है, जिसमें कि हम लोग जानेंगे कि आपका प्राइमरी की क्या होता है, कौन सा कॉलम आपका प्राइमरी की बन सकता है, और प्राइमरी की के रिगार्डिंग हम लोग कुछ और फीचर्स को भी एक्सप्लोर करेंगे। वेयर एज साथ ही साथ हम जानेंगे कि आपका फॉरेन की क्या होती है, और हम ये भी जानेंगे कि कौन से कॉलम को आप फॉरेन की बोलते हैं, और साथ साथ हम फॉरेन की के भी कुछ फीचर्स को यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हमारा डिस्कशन करते हैं प्राइमरी की और आपका फॉरेन की के ऊपर। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा कि आपका जो प्राइमरी की है वो क्या होती है, तो प्राइमरी की हम लोगों ने देखी थी कि ये दो कंस्ट्रेंट्स का कॉम्बिनेशन है। यानी कि अगर आप यूनिक कंस्ट्रेंट को और नॉट नल कंस्ट्रेंट के जो आपके फीचर्स हैं, अगर आप इनको कंबाइन कर दो तो आपको प्राइमरी की मिलती है। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो प्राइमरी की को फॉर्म करता है। तो नॉट नल कंस्ट्रेंट हमने देखा था कि ये नल वैल्यूज़ को रिमूव करने के लिए होता है, ताकि आपके डेटाबेस में एक भी नल वैल्यू ना हो। और हम लोगों ने देखा था कि नल वैल्यू आपकी यहाँ पर पे या तो मिसिंग वैल्यू के लिए होती है, या फिर आपका अननोन वैल्यूज़ के लिए आप नल वैल्यू का यूज़ करते हो। तो हमने बहुत क्लियरली डिस्टिंग्विश कर लिया था कि यहाँ पर पे नल वैल्यूज़ का मतलब एम्प्टी नहीं होता है, नल वैल्यूज़ का मतलब होता है मिसिंग वैल्यूज़ या फिर अननोन वैल्यूज़। तो इन वैल्यूज़ के लिए आप नल का यूज़ करते हो, और आपके डेटाबेस में नल वैल्यूज़ ना हो इसके लिए आप नॉट नल कंस्ट्रेंट का यूज़ करते हो। सो बेसिकली जो आपका यूनिक कंस्ट्रेंट है वो आपके लिए ये काम करता है कि आपके कॉलम में सारी डिफरेंट वैल्यूज़ आए, कोई भी वैल्यू रिपीट ना हो। तो अगर अब हम देखें कि आपकी प्राइमरी की क्या होती है, तो प्राइमरी की को आप लोग बोल सकते हो कि ये भी आपका एक कॉलम ही होता है। यानी कि टेबल का एक ऐसा कॉलम जिसकी मदद से आप हर एक इंडिविजुअल रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो। यानी कि ये आपको यूनिकली हर एक रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने में आपको हेल्प करेगा प्राइमरी की। इसको अगर हम एग्जांपल से देखें तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर आपके पास एक टेबल है, जिस टेबल में आपके पास कुछ एंट्रीज़ गिवन हैं, इन एंट्रीज़ के रिगार्डिंग अगर मैं बोलूँ कि एक कॉलम इसमें से ऐसा है जिसके अंदर आपकी वैल्यूज़ कुछ इस तरीके से हैं 101, 201, 301। तो अब अगर मैं आपको इस टेबल के अंदर बोलूं कि आपको यहाँ पर पे हर एक रिकॉर्ड को दूसरे रिकॉर्ड से डिस्टिंग्विश करना है, तो उस केस में आपके लिए ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, आपकी अप्रोच ये होगी कि आप कोई ऐसी वैल्यू की तरफ जाओगे जो हर एक रिकॉर्ड के लिए डिफरेंट हो। जैसे ही आपको वो वैल्यू मिल जाएगी, आप उस रिकॉर्ड के बेस पे या उस वैल्यू के बेस पे हर एक एक रिकॉर्ड को आप क्या कर सकते हो, डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि ये रिकॉर्ड अलग है, ये रिकॉर्ड अलग है, ये रिकॉर्ड अलग है। सिमिलरली आपका जो प्राइमरी की है वो यही काम आपको डेटाबेस के अंदर करके दे रहा है कि ये एक कॉलम होता है जिस कॉलम में आपकी सारी डिफरेंट और यूनिक वैल्यूज़ होती हैं। तो हमको ये पता करना ज़रूरी है कि आपका अगर कॉलम के अंदर यूनिक वैल्यूज़ हैं और साथ साथ उसमें कोई नल वैल्यू नहीं है, तो नल वैल्यू आपकी नहीं होनी चाहिए। अगर नल वैल्यू नहीं है और सारी की सारी यूनिक वैल्यूज़ हैं, तो वो कॉलम आपका कहलाता है प्राइमरी की। यानी उस कॉलम को आप बोल सकते हो प्राइमरी की, क्योंकि अब इस कॉलम की मदद से आप हर एक रिकॉर्ड को इंडिविजुअली यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ कि आप 101 वाले रिकॉर्ड को उठा करके लेके आओ, तो आपके लिए टेबल में ये स्पेसिफाई करना ईजी हो जाएगा कि जिस रिकॉर्ड में आपका वैल्यू है 101, उस रिकॉर्ड को पिक कर लो। तो इस केस में आप सिर्फ एक ही रिकॉर्ड पिक करोगे जो कि फर्स्ट रिकॉर्ड होगा इस डेटा बेस की टेबल का। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूं कि 301 वाला रिकॉर्ड पिक करो, तो आपका जो रिकॉर्ड पिक होगा वो होगा थर्ड रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल, फ्रॉम द डेटाबेस। तो इस तरीके से हमको समझना है कि आपका प्राइमरी की कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक कॉलम ही है, बट इसके अंदर आपकी डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं, और इन डिफरेंट वैल्यूज़ की मदद से आप पूरे रिकॉर्ड को इंडिविजुअली यहाँ पर पे क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर दूसरे रिकॉर्ड से डिस्टिंग्विश कर सकते हो। सो फॉर दैट वी यूज़ प्राइमरी की। तो प्राइमरी की का आपका यही वर्क है। वेयर एज हम बात करें अगर फॉरेन की फॉरेन की क्या होती है, तो अब आपका रियल लाइफ सिनेरियोज में आपके डेटाबेस के अंदर सिर्फ एक ही टेबल नहीं होती है। जनरली आपके पास मल्टीपल टेबल्स प्रेजेंट होती हैं आपके डेटाबेस के अंदर। तो जो आपकी फॉरेन की होती है वो आपको हेल्प करती है कि आपका एक टेबल को दूसरी टेबल से लिंक करे। तो जो ये लिंक एस्टेब्लिश होता है, ये लिंक आपका फॉरेन की वजह से ही एस्टेब्लिश होता है।
नाउ सिमिलरली जैसा कि हमने प्राइमरी की में देखा कि वो एक कॉलम है, सिमिलरली जो आपका फॉरेन की है वो भी एक कॉलम ही होता है। तो फॉरेन की भी आपका एक कॉलम है, किसी टेबल के कॉलम को ही आप फॉरेन की बनाते हो, बट किस टेबल के कॉलम को आप फॉरेन की बनाओगे यही हम लोगों को यहाँ पे देखना है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि कोई दो चीज़ों को आपको आपस में उनमें लिंक एस्टेब्लिश करना है तो उसके लिए आप क्या प्रोसीजर फॉलो करोगे, तो आप अगर किन्हीं दो चीज़ों के बीच में लिंक एस्टेब्लिश करना चाहते हो तो आप उनके बीच में सिमिलैरिटीज़ को ढूंढने जाओगे। तो सिमिलरली यहाँ पर पे भी हम लोग सिमिलैरिटीज़ के ऊपर वर्क करते हैं और सिमिलैरिटीज़ को ढूंढने जाते हैं। सिमिलैरिटीज़ से मेरा मतलब है कि हम लोग देखते हैं कि जो दो टेबल हमको गिवन है, इन दोनों टेबल में कौन सा कॉलम हमारा कॉमन है। जो कॉलम हमारा दोनों टेबल में कॉमन कॉलम होता है वही कॉलम आपका यहाँ पर पे फॉरेन की तरह रोल प्ले करता है। तो हम लोगों के लिए ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि आपका दो टेबल्स में कोई एक मिनिमम आपका कॉमन कॉलम हो जिसको आप क्या बोल सको कि ये आपकी क्या है, फॉरेन की है। तो अगर आपको फॉरेन की को बनाना है किसी कॉलम को तो उसके लिए सबसे पहली मस्ट कंडीशन यही है कि वो एक कॉमन कॉलम होना चाहिए दो टेबल्स के बीच में। अब फॉरेन की बनती कैसे है, तो हम लोगों को पता है कि अगर ये आपका एक टेबल है और ये आपका बी टेबल है, तो अब यहाँ पर पे अगर मैं इस कॉलम को नेम दे दूँ कॉलम 1 और इसको नेम दे दूँ कॉलम 2, तो हमारे पास कॉलम 1 है, कॉलम हमारे पास 2 है, और ये दोनों के दोनों कॉलम यहाँ पर पे क्या है, सेम वैल्यूज़ को होल्ड कर रहे हैं, यानी कि इसके अंदर जो वैल्यूज़ होंगी वही वैल्यूज़ आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेंगी। तो जब ऐसा कोई सिनेरियो आपको देखने को मिले जहाँ पे आपको कॉमन कॉलम्स देखने को मिले, तो यानी कि आप फॉरेन की यहाँ पे एस्टेब्लिश कर सकते हो और इन दोनों टेबल्स को आपस में लिंक कर सकते हो एक दूसरे के साथ। और इन टेबल्स को जब आप लिंक करोगे तो वो आप लिंक करोगे थ्रू दिस कॉमन कॉलम जिसको हम लोग बोल रहे हैं फॉरेन की। नाउ अब आप करोगे क्या, तो यहाँ पर पे जो आपका ए टेबल होगा उस ए टेबल के लिए आपका जो बी टेबल होगा उसमें आपका जो कॉलम नंबर 2 है ये आपका फॉरेन की तरह ट्रीट किया जाएगा। टेबल ए के लिए टेबल बी में कॉलम नंबर 2 आपका फॉरेन की होगा, यानी कि ये दूसरे टेबल का क्या है, कॉमन कॉलम है, इसीलिए इसको फॉरेन की बोला जा रहा है क्योंकि ये किसी दूसरी टेबल का होगा, सेम टेबल का नहीं होगा। सिमिलरली अगर मैं बी टेबल की बात करूं तो बी टेबल के लिए जो आपकी फॉरेन की होगी वो कौन सी होगी, तो वो होगी कॉलम नंबर 3। तो कॉलम नंबर 3 आपका यहाँ पर पे टेबल ए का फॉरेन की होगा आपकी टेबल नंबर बी के लिए। तो सिमिलर वे में आपकी यहाँ पर पे और भी टेबल्स के लिए फॉरेन की आपकी एस्टेब्लिश होती है। तो फॉरेन की के रिगार्डिंग एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जिसको हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस नहीं करा था, वो ये है कि अक्सर आपको ये बोला जाता है कि जो आपकी फॉरेन की है वो आपकी प्राइमरी की दूसरी टेबल की जो प्राइमरी की हो उसी को आप फॉरेन की बनाते हो। यानी कि जब भी आप फॉरेन की को फॉर्म करने जाते हो तो वो जनरली बोला जाता है कि दूसरी टेबल की प्राइमरी की को ही आप क्या करो, फॉरेन की बनाओ, बट ये पूरी तरीके से गलत है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल इसको अगर मैं एक एग्जांपल की मदद से आपको समझाऊँ तो आप एज्यूम करके चलिए आपके पास एक टेबल है, इस टेबल के अंदर आपके पास 3 कॉलम है ए बी सी, और सिमिलरली आपके पास एक और टेबल है जिसके अंदर आपके पास कॉलम है एम एन ओ। आपके पास इस तरीके से एक टेबल है जिसमें कि आपकी जो ए कॉलम है ये आपकी प्राइमरी की है, और जो बी कॉलम जो बी टेबल आपकी है उस टेबल में आपका जो कॉलम नंबर एम है ये आपका क्या है, प्राइमरी की है। तो दो टेबल्स की डिफरेंट डिफरेंट प्राइमरी की है, और हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि आपका जो यहाँ पर पे कॉलम ए है ये आपका क्या है, कॉमन कॉलम है दो टेबल्स के बीच में, यानी कि यही आपका क्या है, कॉमन कॉलम बी है, यानी कि आपका टेबल नंबर ए जो कॉलम टेबल नंबर ए है और जो टेबल नंबर बी है इन दोनों में जो आपका कॉमन कॉलम है वो भी आपका कौन है, टेबल का ए कॉलम ही है। तो यानी कि जो ये प्राइमरी की है यही आपका क्या है, कॉमन भी है, यानी कि फॉर एग्जांपल ओ की जो, तो हमने ये एज्यूम कर लिया कि आपका जो ओ कॉलम है उस कॉलम की वैल्यूज़ आपकी ए कॉलम की वैल्यूज़ से मैच कर रही हैं। तो जो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है वो यही है कि आपका जो प्राइमरी की है दूसरी टेबल की वही आपकी फॉरेन की बने फॉर सेकंड टेबल। तो बी टेबल के लिए आपकी ए जो है कॉलम वो आपका फॉरेन की बने, और सिमिलरली जो आपका ए टेबल है उसके लिए आपका जो एम कॉलम है
वो जनरली अगर फॉरेन की बन जाए तो आप बेस्ट सिनेरियोज को मान के चलते हो, और यही सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन भी है कि आप एक टेबल की प्राइमरी की को ही दूसरी टेबल के लिए फॉरेन की एज्यूम करके चलो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसको हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल भी आगे चल के आपको एक्सप्लेन करेंगे। आपका जो फॉरेन की जब बनती है तो जो फॉरेन की है वो आपकी एस्टेब्लिश होनी चाहिए विद अ यूनिक कॉलम ओनली, यानी कि उस कॉलम में आपकी रिपीटेड वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए, वो यूनिक कॉलम के साथ आपकी वैल्यूज़ होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आपका फॉरेन की आपका क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अगर आपका यूनिक वैल्यूज़ नहीं है तो आपका फॉरेन की एस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो फिर आपका रिडंडेंट डेटा आपको प्रोवाइड करता है। तो फॉर रिड्यूसिंग दैट रिस्क वी जनरली प्रेफर कि वो यूनिक आपका क्या हो, कॉलम हो, और यूनिकनेस आपकी प्राइमरी की के अंदर होती है। इसीलिए जनरली ये मिसकंसेप्शन बना दिया गया है कि आप दूसरी टेबल की प्राइमरी की को ही फॉरेन की तरह आप ट्रीट करो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये आपके ऊपर है आप क्या किस तरीके से उसको प्रोसीड करना चाह रहे हैं और किस कॉलम को आप फॉरेन की तरह ट्रीट करना चाह रहे हैं। सो आई थिंक इतना इस वीडियो के लिए काफ़ी था, और इस वीडियो की ड्यूरेशन को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने यहाँ पर पे डिस्कस करा कि फॉरेन की क्या होती है और प्राइमरी की क्या होती है। हम लोगों ने इसको थोड़ा एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करी। फिर भी अगर आप लोगों के कोई डाउट्स होते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उन डाउट्स को मैं आपके क्लियर करूँ, और अगर आप चाहें तो मैं एक और वीडियो इसके ऊपर बना सकता हूँ जिसमें कि मैं आपको और एग्जाम्पल्स की मदद से ये समझाने की कोशिश करूँ कि प्राइमरी की क्या है और फॉरेन की क्या है और किस तरीके से आप इनको करते हैं। ये आने वाली प्रैक्टिकल वीडियोज़ में वैसे आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा जब हम प्रैक्टिकल अपने सिस्टम पे परफॉर्म करके देखेंगे, और फिर हम लोगों को ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा कि आपका फॉरेन की क्या है, किस तरीके से क्रिएट हो रही है, और आपका प्राइमरी की क्या है, किस तरीके से वो क्रिएट हो रही है। तो ये सब चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से तब क्लियर होंगी जब आप इनको प्रैक्टिकली होते हुए देखेंगे सिस्टम के ऊपर। सो आई गेस दिस वॉज इनफ फॉर द वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।